हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है 7th क्लास की, जिसमें आज हम समानता के बारे में पढ़ेंगे कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। मतलब क्या है, आत्मसम्मान हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना क्या है, इंसान बिल्कुल ही नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है, जैसे हमारे इन्होंने करी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करना चाहिए। मतलब क्या है कि अपने आत्मसम्मान का बलिदान अगर वो कर भी रहा है तो किसी बेहतर के लिए करना चाहिए। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। कोई जो व्यक्ति है, अगर उसके पास आत्मसम्मान ही नहीं है तो उसका जीवन जो है वो बेकार, बिल्कुल बेकार है। ये जो बातें हैं ये हमारी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही थी। ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, क्या है कि समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान है कि क्या है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति समान है, चाहे वो कोई। फिर दूसरा क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा कुछ प्रावधान है जो दिए गए हैं। अब क्या है हमारा कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला क्या है, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है। ऐसे भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। क्या भारत ने क्या है जो क्या है कानून बना रखे हैं, किस लिए कि ताकि क्या है सबको क्या है अधिकार प्राप्त हो। कानून के साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू हुई है। जैसे पहले आपने सुना होगा या कई फिल्मों में भी देखा होगा कि कईयों के साथ क्या असमानता होती है, छुआछूत का भी क्या है उनसे व्यवहार होता था। उनके लिए क्या है भारत सरकार ने क्या है कानून बनाए हैं और उनके लिए योजनाएं और कार्यक्रम भी बनाए हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें क्या है कुछ हम क्या है अवसर प्रदान कर सकें। ठीक है। इसमें क्या है, एक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन सरकार द्वारा, मतलब स्कूलों द्वारा क्या है दिया जा रहा है। जैसे आपको भी, आपने देखा होगा, आपको भी क्या मिले, जैसे मिड डे मील कहते हैं। ठीक है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू की, तमिलनाडु में। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। क्या कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या है इसको आपको शुरू करना है। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिकांश स्कूल में क्या है प्रवेश, मतलब इससे क्या है बच्चे स्कूल में क्या है आना शुरू हो गए, नियमित रूप से स्कूल में आना शुरू हो गए। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जा रहे थे और फिर वापस ही वो घर मतलब खाना खाने जाते और वापस क्या है वो इसको घर से वापस ही नहीं आते थे। परंतु अब क्या है मध्याह्न भोजन स्कूल में मिलने लगा, इनकी उपस्थिति में सुधार आया। इस कार्यक्रम से जाति, वर्ग, पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली। मतलब क्या है कि जो जाति धर्म जो मानते थे उसको भी क्या है कम किया गया। ठीक है। तो क्या है, अब हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे, क्या है कि यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। मतलब लोगों को इतना पता होने के बावजूद भी कि ये मतलब ये कानून ने मना कर रखा है ऐसे व्यवहार करना गैर कानूनी है, तब भी लोग क्या है जाति, धर्म, दिव्यांगता मतलब उनकी फिजिकल सिचुएशन पे क्या है भेदभाव करते हैं। वर्तमान दृष्टि को बदलना भी तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। मतलब हम नई सोच जब भी ला पाएंगे जब लोगों के अंदर क्या है अच्छी सोच आएगी। नई सोच के लिए वो मतलब वो उसको मान्यता देंगे। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना चाहिए। क्या है इन चीज़ों के लिए सबको क्या है
मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब बच्चों हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो हमारा क्या क्या ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन कौन सा लिखेंगे इसमें कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या लिखेंगे कि सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकता है, चाहे वो कोई सा भी लिंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो। और क्या अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, मतलब कहते हैं ना कि तुम छोटी जाति को तुम उनके साथ भेदभाव होता तो उनका क्या है, इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। तो ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनके 4 पॉइंट आप लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके हमारे 2 पॉइंट, 1 और 2, ठीक है, कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सामाजिक वर्गों एवं धर्मों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, ठीक है ना। इससे उनमें अपने श्रेष्ठ या निम्न होने की भावना में जहाँ तक कमी आई है, दूसरी तरफ समानता की भावना ही हुई। मतलब इसमें क्या है, सारे बच्चे चाहे कोई से भी धर्म के हो, वो क्या एक साथ क्या है खाना खाते हैं और जो बनाता है उनका वही खाते हैं। उनके अंदर क्या भावनाएं, अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनमें ये नहीं लगता कि तू श्रेष्ठ है मैं श्रेष्ठ हूँ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि वे एक ही जगह पर एक ही तरह के व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया गया भोजन साथ मिलकर बैठ के खाते हैं। अतः मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने समानता की भावना को बढ़ाया। तो ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके 2 पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये आप यहाँ से देख के लिख लेना बेटा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो क्या है कि समाज में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर लाई जा सकती है समानता, कि जात पात के नाम पर भेदभाव ना करें, रंग के नाम पर लोगों में भेदभाव ना करें, हर मनुष्य को समान हक देकर और उनके साथ क्या है हमें समान व्यवहार करना चाहिए, आदमी औरत को समान हक प्रदान करना चाहिए, नहीं कि तू औरत है तो तुझे समान अधिकार नहीं होगा, समाज में ऊंचा या नीचे के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का बेटा आंसर यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों हमारे क्या है सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अच्छा लगा हो तो बताना। और क्या है, हमें 6 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करना है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो हमें इस बात का क्या है ध्यान रखना है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, इस तरीके से आप अपने आप को और अपने घर वालों को क्या है कोविड-19 से बचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, इसके तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।